तो बच्चों अभी हम लोग हाउ हीट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में जानकारी करेंगे। हीट कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करता है, गमन करता है या जाता है। तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। गर्मी जो है वो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में जाती है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, गर्म चीज़ को ठंडे के साथ और ठंडे को जब गर्म के साथ मिक्स करते हैं, तो जो ठंडा है वो गर्म में और गर्म जो है वो ठंडा में प्रवेश कर जाता है, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। तो इसके 3 विधि हैं। जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके 3 विधि हैं। पहला है कंडक्शन मेथड। पहला कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड में क्या है? कंडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मैंने इसका मतलब ये हुआ है कि कंडक्शन विधि में गर्मी जो है बिना उस तत्व के अवयव के मूवमेंट के, माने जिसमें गर्मी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते, वो गर्मी लेकर के अपने बगल वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस मेथड को हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। जैसे कि लोहे के छड़ को एक अंगीठी में हम डाल दें तो दूसरा सिरा जो है अपने आप गर्म हो जाता है। उसमें क्या है? कंडक्शन मेथड में बिना पार्टिकल्स के उस वस्तु के जो कण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक उसका जो पार्टिकल्स है गर्मी लेकर के दूसरे को देते रहता है। इस तरह से गर्म होते होते जो छड़ का जो है लास्ट सिरा भी गर्म हो जाता है। इस विधि को हम लोग कंडक्शन मेथड कहते हैं। दूसरा है कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है? इसमें कन्वेक्शन मेथड इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट बाय द एक्चुअल मोमेंट्स। इसमें क्या होता है कि उस वस्तु का जो कण है गर्मी लेकर के हल्का हो जाता है तथा वह अपने स्थान से उठ करके ऊपर उठ जाता है और उसके स्थान पर ठंडा वाला जो गर्म नहीं है वो पहुंच जाता है और इस तरह से पूरा जो वो वस्तु है वो गर्म हो जाती है। जैसे हम एक पतीले में पानी रखते हैं स्टोव की सहायता से या गैस पर, जब उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है उस पानी का पार्टिकल्स है, छोटा पार्टिकल्स, वो गर्म होकर के हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, उसके स्थान पर ठंडा वाला पानी जाता है। इस तरह से ये क्रिया बराबर चलते रहती है और लास्ट तक पूरा पानी बॉयल हो जाता है। तो इस कन्वेक्शन मेथड में जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट होता है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में यही अंतर है। कंडक्शन मेथड में जो वस्तु का पार्टिकल्स है उसमें मूवमेंट नहीं होता, वो गर्मी लेकर के अपने बगल वाले को गर्मी दे देता है। लेकिन कन्वेक्शन मेथड में जो वस्तु का पार्टिकल्स है वो गर्मी लेकर के मूव होता है, वहाँ से हट जाता है और जो जिसकी गर्मी कम होती है, ठंडा होता है, उसके स्थान पर आप पहुँच जाता है। इस तरह से इस सिस्टम में पूरी प्रक्रिया में वस्तु पूरी गर्म हो जाती है। रेडिएशन मेथड है। तीसरा है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में बच्चों, रेडिएशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट हीटिंग इन इंटरवेनिंग मीडिया। इसमें किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं होती। जो रेडिएशन मेथड है इसमें मीडिया की ज़रूरत नहीं होती और जो गर्मी है वो सीधे गमन करके बीच में जो भी इंटरवेनिंग उसकी रुकावट देने वाली चीज़ें हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है। सूर्य की रोशनी जब सूर्य से निकलती है तो बीच में उसको कौन रुकावट देने वाला है? हवा है। लेकिन हवा को न गर्म करते हुए रोशनी सीधे आकर पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी को तो गर्म कर देती है लेकिन हवा गर्म नहीं होता। इस मेथड में जो क्या होता है कि जो भी इंटरवेनिंग मीडिया है, जो बीच में जो भी वस्तु आती है, जैसे हवा आती है, तो हवा को गर्म किए बिना हुआ ही
ज़मीन पर उसकी गर्मी महसूस होती है। और इस तरह से जो रेडिएशन मेथड है उसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, यह डायरेक्ट गमन करती है। आप देखे होंगे जैसे जाड़े के दिनों में आप कोई चीज़ जला करके ठंडी महसूस होता है तो आप तापते हैं, तो तापने में क्या होता है, जब आग जब प्रज्वलित होती है तो हमारे शरीर को तो गर्मी लगती है, लेकिन बीच की जो हवा है वो गर्म नहीं होती। शरीर को हमारी गर्मी लगती है लेकिन बीच की हवा गर्म नहीं होती। इस तरह से जो है ये ताप का जो गमन है वो रेडिएशन मेथड में होता है। हाँ बच्चों, तो जो रेडिएशन ऑफ हीट हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। ये क्या करता है, इट ऑब्जर्व्स हीट, यह गर्मी को सोखता है। जब गर्मी रेडिएशन के माध्यम से किसी वस्तु पर पड़ती है तो क्या करता है, इट ऑब्जर्व्स हीट, यह गर्मी को सोखती है। इट रिफ्लेक्ट्स हीट, यह जो गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है। और तीसरा है रेडिएट्स हीट, ये गर्मी को जैसे किसी वस्तु पड़ी तो वहाँ वो भी वस्तु गर्म होकर के फिर उसमें से रेडिएट्स होती है। तो 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। जैसे ऑब्जर्व हीट, जो सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश किसी रफ सरफेस पर पड़ता है, रुखे सरफेस पर पड़ता है तो वो गर्मी ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। काले सरफेस पर पड़ता है तो ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग छाता लगाते हैं तो क्या करता है, काला जो छाता का कपड़ा है वो हीट को ऑब्जर्व करता है। तो यही इसी से हमें धूप कम महसूस होती है छाता लगाते हैं तो जो हीट जो ऑब्जर्व होती है, जो रेडिएशन से आती है, वो रफ सरफेस में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू स्मूथ सरफेस। दूसरा उसमें एक्शन होता है इट रिफ्लेक्ट्स हीट, हीट जैसे आई किसी वस्तु पर पड़ी और वो जो चिकनी है तो उसको रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित कर देती है, दूसरे दिशा में उसको उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है। और तीसरा इसका गुण होता है इट रेडिएट्स हीट, यदि रेडिएशन के माध्यम से सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ रहा है तो क्या करता है, वो वस्तु गर्म होकर के और उस हीट को फिर अगेन रेडिएशन के माध्यम से वो दूसरे तरफ परावर्तित कर देती है, भेज देती है। तो ये 3 तरह के इफेक्ट उसके ऊपर होते हैं रेडिएशन के माध्यम से। तो ये बच्चों अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो हीट है वो 3 माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। पहला है कंडक्शन मेथड, जिसको कहते हैं संवहन, संवाहक, और दूसरा है कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं संवहन, और तीसरा है रेडिएशन, जिसका नाम है विकिरण। तो इन 3 माध्यमों से हीट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। और फायर सर्विस में जो हमारे फायर के में काम करने वाले लोग हैं उसको ये हीट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सारा खेल फायर में हीट का ही है। तो बच्चों आप लोगों ने हीट कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है वो 3 मेथड पढ़े। अब जब हीट किसी वस्तु पर पड़ती है उसका क्या प्रभाव होता है इसके बारे में अब सुनिए। तो गर्मी का प्रभाव किसी वस्तु के ऊपर क्या होता है, पहले राइज इन टेम्परेचर, उसके तापक्रम में बदलाव कर देता है, वृद्धि करता है। किसी वस्तु के ऊपर जब गर्मी पड़ती है तो उसका जो है तापमान बढ़ जाता है, राइज इन टेम्परेचर। किसी भी वस्तु में हम हीट प्रवाहित करेंगे, कोई चीज़ गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका तापक्रम बढ़ जाता है। उसका जो हीट की यूनिट है वो बहुत सी यूनिट उसमें प्रवेश कर जाती है, जिससे उसका तापक्रम बढ़ जाता है। दूसरा इफेक्ट ये होता है एक्सपेंशन इन साइज और वॉल्यूम। किसी वस्तु को हम जब गर्म करते हैं या हीट प्रवाहित करते हैं तो उसके आकार और आयतन और आकार दोनों में बदलाव होता है, बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ कर रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है कि गर्मी के मौसम में जब सूर्य की रोशनी रेडिएशन के माध्यम से रेलवे लाइन के ऊपर पड़ती है तो लोहा गर्म होकर के फैलता है। यदि वो जगह थोड़ी सी नहीं देंगे तो लाइन ऊपर से टेढ़ी हो सकती है गर्मी के मारे उस लोहे में फैलाव होने से, और
दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसीलिए दोनों पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह दी जाती है कि यदि गर्मी का प्रभाव उस लोहे की वस्तु पर पड़ी, लाइन पर पड़ी, तो वो फैलाव एडजस्ट हो जाता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा चेंज ये होता है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर वस्तु ठोस से द्रव हो जाए लेकिन और द्रव से गैस हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकृति में जो 118 तरह की जो वस्तुएं विद्यमान हैं, सब्सटेंस विद्यमान हैं, उसमें से बहुत से ऐसे तत्व हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो जिसको जब हम गर्मी देंगे तो पिघल जाता है, द्रव में अवस्था में आ जाता है ठोस से, और जो द्रव अवस्था है उसको में जब गर्मी देंगे तो भाप में परिणित हो जाता है। जैसे हम बर्फ के टुकड़ा को, बर्फ एक ठोस अवस्था में रहता है लेकिन जैसे ही उसको हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में पानी के रूप में हो जाता है, और पानी को भी यदि हम गर्म करें तो वो गैसीय अवस्था में हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से जो है तीसरा चेंज है उसमें, उसका द्रव से सॉलिड से द्रव अवस्था और द्रव से गैस अवस्था में हो जाते हैं। चौथा उसमें चेंज ये होता है, उसका प्रभाव ये पड़ता है चेंज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। उसका जो भौतिक गुण होता है वो बदल जाता है। जैसे किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं उसका रंग बदल जाएगा, उसका वजन भी कम हो सकता है, इस तरह से उसका आकार भी बढ़ सकता है, घट सकता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को यदि हम गर्म कर दें वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है। इस तरह से ताप का जो प्रभाव है गर्मी का है वो उसके भौतिक गुण को बदल देता है, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। और पांचवा इफेक्ट होता है एलरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी वस्तु में हम जब ताप प्रवाहित करते हैं या गर्म होती है तो उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगती है जिससे उसके गुण और उसके तत्व भी बदल जाते हैं। इस तरह से जो ताप का जो प्रभाव है वो गर्मी का जो प्रभाव है वो 5 तरह का असर करता है जो आप लोगों को बताया गया। तो ये चीज़ को आप लोग नोट कर लेना जो ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ है, और जो इफेक्ट ऑफ हीट होता है यही 5 चीज़ों को प्रभावित करता है। धन्यवाद।